In this video, I will tell you how you can add dimensions in isometric drawing. ये मेरे पास एक मैकेनिकल पार्ट है और इसको हम यहाँ पे ड्रा करेंगे और देन हम उसके ऊपर डिमेंशनिंग जो है वो ऐड करेंगे. बट बिफोर एडिंग द डिमेंशंस आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर जब हम अपने ऑब्जेक्ट को ड्रा करते हैं तो हमें उसकी थ्री साइड जो है लेंथ विड्थ एंड हाइट तीनों एक ही व्यू के अंदर नजर आती हैं. तो जो हम उसको जिस एंगल के ऊपर ड्रा करते हैं वो जो एंगल है हमारा वो 30 डिग्री होता है विद दिस लाइन. और डेफिनेटली ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो रहा है क्योंकि हम आइसोमेट्रिक व्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो अगर आप इसमें सबमिशन करते जाए तो टोटल आपके पास ये एंगल 150 हो जाएगा और ये आपकी जो बेस लाइन है इसका एंगल 0 से 180 डिग्री है और ये जो लाइन है ये हमारे पास 90 डिग्री पे है. इसको बताने का पर्पस इसलिए है कि जब हम यहाँ पे डायमेंशंस को ऐड करेंगे तो हमें इन डायमेंशंस को यहाँ पे इन्हीं एंगल्स के अलोन ऐड करना पड़ेगा. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मुझे यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू के इस स्टेटस बार के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि मेरा आइसोमेट्रिक व्यू जो है वो ऑन हो जाए और ये मेरा आइसोमेट्रिक व्यू जो है ऑन हो चुका है. आसानी के लिए आप यहाँ पे ग्रिड लाइन को ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं बट फिलहाल मैं इनको यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ. और अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को ड्रा करना है तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूंगा. तो फॉर दैट पर्पज सबसे पहले मुझे इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करना पड़ेगा. तो मैं अपने कीबोर्ड से F5 कि जब टी प्रेस करूंगा तो मेरा जो ये कर्सर है वो आप देखें मूव कर रहा है डिफरेंट प्लेन्स के अलोन. तो मुझे ये रिक्वायर्ड आइसो प्लेन जो है वो चाहिए ताकि मैं अपने इस फेस को ड्रा कर सकूं यहाँ पे. इन केस अगर F5 की के साथ आपका कर्सर की पोजीशन चेंज ना हो तो आप फंक्शन प्लस F5 की की प्रेस करके उसको मूव कर सकते हैं.
तो यहाँ पे अब मेरी ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे इसकी डायमेंशंस जो है वो ऐड करनी है और मैं इस साइड से डायमेंशंस को ऐड करना स्टार्ट करूँगा। बट मेक श्योर कि जब भी आप अपने आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर आइसो सर्कल्स ड्रा करते हैं तो उसके ऊपर आपकी रेडियस और डायामीटर की डायमेंशन ऐड नहीं होती। फॉर दैट पर्पज आपको मल्टी लैडर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मल्टी लैडर की कमांड यहाँ से लूँगा और अब मैं इसके ऊपर डायमेंशन वैल्यू जो है वो टाइप करूँगा, that is 0.75. देन मैं अपने स्मॉल सर्कल के लिए ऐड करता हूँ परसेंटेज सी लिखेंगे तो डायमीटर का सिंबल ऐड हो जाएगा एंड देन आपने यहाँ पे उसका यूनिट बताने, दैट इज 0.50। तो यहाँ पे मेरे पास ये दोनों डिमेंशंस ऐड हो रही। नेक्स्ट मुझे इन दो डिमेंशंस को ऐड करना है तो मैं यहाँ पे अलाइन डिमेंशन लूँगा और ये मेरी डिमेंशन वैल्यू ऐड हो रही। नेक्स्ट मुझे इस सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिमेंशन को ऐड करना है, लेकिन प्रॉपर वे में डिमेंशन ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे पहले लाइन ड्रा करनी पड़ेगी इस पॉइंट तक और देन मैं यहाँ से अलाइन डिमेंशन लूँगा और ये मेरी डिमेंशन ऐड होगी। अब इस लाइन को ऐड करने का पर्पस ये है कि जब मैं अलाइन डिमेंशन ऐड करता हूँ दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट तो आप देखिए मेरी डिमेंशन की वैल्यू डिफरेंट आएगी क्योंकि ये आइसोमेट्रिक व्यू है। इस पर्पस के लिए मुझे यहाँ पे लाइन को ड्रा करना पड़ा। अब आप देख रहे हैं कि मेरी ये जो डिमेंशन की लाइंस हैं ये डिफरेंट पोजीशन के ऊपर है, मुझे इनको अब रोटेट करना पड़ेगा इस डायरेक्शन के थ्रू। तो ये जो मेरे पास साइड है वो 150 डिग्री की है, ये 30 डिग्री एंगल आ रहा है और ये मेरे पास 90 डिग्री है। तो मैं इसको 150 डिग्री पे रोटेट कर दूंगा। कैसे करूंगा, आप उसके लिए एनोटेट के टैब पे जाएंगे। इस डायमेंशन के पैनल के अंदर आप यहाँ पे ऑब्लीक डायमेंशन का जो बटन है इस पे क्लिक करेंगे और देन मैं अपनी इन दोनों डायमेंशन को सिलेक्ट करूंगा, एंटर की प्रेस करूंगा और अब मुझे एंगल जो है वो बताना है, दैट इज 150 डिग्री और ये मेरी डायमेंशन यहाँ पे ऐड हो रही है। अब मैं इनको स्क्रीन पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ये मेरा टेस्ट इसके साथ डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं इसको यहाँ से मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा। इस डायरेक्शन में ओके। तो नेक्स्ट अब मुझे इन डायमेंशंस को ऐड करना है जी, तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। लेकिन अब मुझे अपने कर्सर की पोजीशन को F5 प्रेस करके टॉप आइसो प्लेन के ऊपर लेकर आना पड़ेगा लाइक दिस और अब मैं यहाँ से अलाइन डायमेंशन लूँगा। ओके, अब मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा तो मैं ऑब्लीक डायमेंशन पे क्लिक करूंगा और अपने इन दोनों डायमेंशन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से एंगल 150 डिग्री लिख के एंटर प्रेस करूंगा और ये देखिए और इन डायमेंशंस को मैं यहाँ पे अलाइन कर लेता हूँ। नेक्स्ट अब मुझे इस डायमेंशन को अलाइन करना है और यहाँ पे मेरा एंगल 30 डिग्री होगा। अब मुझे यहाँ पे इस सर्कल की जो डायमेंशन है उसको ऐड करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लैडर लाइन यूज करनी पड़ेगी और ये मेरी लैडर लाइन आ गई और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 2 टाइम्स परसेंटेज सी 0.50 एंटर और नेक्स्ट मैं यहाँ पे वी लिखूँगा, स्पेस दूंगा, परसेंटेज सी 0.75 एंटर प्रेस करेंगे और नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्मॉल एक्स लिखूँगा, स्पेस दूंगा और 0.12 लिखूँगा और ये जो वी है इसको मुझे यहाँ पे इसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो GDT जो है वो बनाना है और ये काउंटर बोर्ड का सिंबल आ जाएगा और एच के लिए मुझे यहाँ पे अगेन GDT का फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मेरे पास डेप्थ का डेप्थ का सिंबल जो है वो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट मुझे इन दोनों सर्कल्स को यहाँ पे
डायमेंशन करना है, तो मैं यहाँ पे इसका रेडियस लिख लेता हूँ, that is 1.00, and for this one 1.00, और ये मेरे पास डायमीटर है, परसेंटेज सी। ओके, नेक्स्ट अब मेरे पास इस साइड की डिमेंशन रह गई हैं, तो इनको ऐड कर लेते हैं। So in this way you can add dimensions in your isometric drawing.